नमाज जनाजा, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा सवाल किया। नमाज जनाजा मैं खड़ा होकर बता दूँ, उसका पूरा तरीका बता देता हूँ, नमाज जनाजा का क्या तरीका है। मेरे भाई, नमाज जनाजा आप खड़े हुए, जो बाकी नमाज में शर्तें हैं वही इसमें शर्तें हैं। किबला तो होना, जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, वुजू का होना। बाद लोग बाहर मैदान में पढ़ते हैं, वो कहते हैं वुजू क्या जरूरत है, नहीं, वुजू का जरूरी है। इसी तरह आप आए और नियत की, और नियत अपनी पाकिस्तान वो अजीब वो कहते हैं वजल्ल सनाओ का सुभान का, ये हदीस से साबित नहीं है मेरे भाई। पहले आए और आपने तकबीर की है, तकबीर के बाद सूरत अल-फातिहा, सूरत फातिहा लाज़िम है भाई, नहीं पढ़ते सूरत फातिहा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्होंने एक दफा ऊंचा जनाजा पढ़ाया, सिर्फ इसलिए कि मैं उनको बता दूं कि सूरत फातिहा लाज़िम है। तो ये आप किया अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरत फातिहा। उसके बाद इमाम जब कहेगा अल्लाहु अकबर कहें और दुरूद क्या पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जो नमाज में पढ़ते हैं। इसी तरह फिर जमात में इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी अल्लाहु अकबर कहें, और उसके बाद मैयत के लिए जो है वो दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व सग़ीरना व कबीरना इला आखिर, या और जो भी दुआएं आपको सही आती हैं वो उसमें दुआ में मांगे। उसके बाद चौथी तकबीर में फिर इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, तो आप भी अल्लाहु अकबर कहें, और उसके बाद जो है वो सलाम कह दें। सलाम के बारे में याद रखें कि सलाम दोनों तरफ भी है, एक तरफ भी है। मसलन आपने किया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आपका नमाज जनाजा होगी, और दोनों तरफ जो है वो सलाम फेरेंगे, तब भी नमाज जनाजा जो है वो हो जाएगी। जी, और किसी का सवाल?